तुम वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ JBH जो पे इस चीज की बार हम मजम्मत की जा रही है, लेकिन हमारे नेशनल टेलीविजन पे इस टॉपिक को उस तरह से डिस्कस नहीं किया जाता। तो यहाँ से एक नई क्वेश्चन पैदा हो जाता है कि वेयर इज द पीपल वॉइस, व्हाई पाकिस्तानी मीडिया इज नॉट रिप्रेजेंटेटिंग द पीपल ऑफ पाकिस्तान। They're trying to boycott इसराइली प्रोडक्ट। हुकूमत की तरफ से वो प्रोडक्ट बैन क्यों नहीं कर दिए जाते? अच्छा, अब तुम बड़ी मुझे मुश्किल एरिया में ले रही हो। मैं चाह नहीं रहा था इस एरिया से तुमसे बात करूं, मगर करनी चाहिए कि जो कहते हैं ना साड़ी पंजाबी जुबान की लीवा होनी भी होगा। सर, बीइंग द डायरेक्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, आपने स्टेट की तो बात कर ली कि उनके लिए कुछ लिमिटेशंस हैं, क्योंकि हम लोग अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं, लोन की रिसोर्स वजह नहीं है से। हमारे हाँ, पास, पैसा नहीं है। तो गिफ्ट यूनिवर्सिटी में इस तरह के क्यों नहीं कोई इकदाम किए जा रहे कि स्टूडेंट्स को मजीद अवेयरनेस दी जाए कि दीज आर द वेज कि जिनसे आप कट ऑफ कर सकते हो इन चीजों से, क्योंकि काफी लोग कर रहे हैं लेकिन काफी लोग अभी भी हैं जो कि करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे। दे आर अच्छा, सो एडिक्टेड टू इट। ये बड़ा सेंसिटिव एरिया है, इसमें भी वही क्वेश्चन है। देखो, गिफ्ट यूनिवर्सिटी हो, रेस्टोरेंट हो, गुजरांवाला हो, कराची हो, लाहौर हो, अल्टीमेटली स्टेट के पास ताकत है, पुलिस स्टेट के पास है, केस अदालतें स्टेट का हिस्सा है। तो हर इदारे ने जिंदा रहने के लिए आप रियासत के सामने नहीं खड़े हो सकते। यहाँ पे भी वही मेरा जवाब होगा। अगर जब पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज में बहुत एक अनफॉर्चुनेट चीज हुई है, जब मैं पढ़ता था तो प्राइवेट यूनिवर्सिटियां नहीं थी, तो वहाँ पे स्टूडेंट यूनियन थी। तो हम लोगों ने पॉलिटिक्स डिबेट की हुई है कि पास अमेरिका दुनिया के लिए अच्छा है या बुरा है, हमें इंडिया से ताल्लुकात बनाने चाहिए कि नहीं बनाने चाहिए, पाकिस्तान में कम्युनिज्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इवन के रिलीजन पे भी क्रिटिकल बेसिस शुरू हो जाती थी इस तरह की कि क्या पाकिस्तान को सेकुलर रियासत होना चाहिए या मजहबी रियासत होना चाहिए। तो अब ये जो प्राइवेट कल्चर है ना यूनिवर्सिटी का, ये मैं समझता हूँ इसमें डिबेट नहीं है। ये बेचारे मजदूर टाइप लोग हैं कि डिग्री लेनी है तो नौकरी लेनी है, वो भी इनको नहीं मिलती। तो मेरा ख्याल है वो कल्चर का एक इशू है, एक मिजाज का इशू है। फिर वैसे भी नौजवान जो है वो बेचारा बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गया सोशल मीडिया पे। उसके अंदर एनर्जी नहीं है, उसके अंदर ग्रुपिंग नहीं है, मतलब ह्यूमन इंटरेक्शन वीक हो गया। तो मैं समझता हूँ कि ये असल मुझे जो इसकी रीजन लगी है कि पाकिस्तान में ये जो प्राइवेट इदारे बने हैं ना, ये स्टेट के सामने नहीं आते, ये भी रीड करते हैं स्टेट क्या देख रही है। इनको स्मेल आ गई है। जिस तरह याद है इमरान खान के ज़माने में इसी यूनिवर्सिटी में लेटर आ गया था कि कश्मीर के लिए एक लाइन बनानी है, इतने बजे आप सारे स्टूडेंट को बाहर भेज दें। तो ये स्टेट होगी ना। तो कश्मीर पहले भी गिफ्ट ने आज़ाद नहीं करा था, मगर कश्मीर गिफ्ट को पता है कि ये गवर्नमेंट का हुक्म है, हमारा लाइसेंस कैंसिल कर सकते हैं, हमें तंग कर सकते हैं। तो पॉइंट वही है कि ये बड़ा एक सीरियस क्वेश्चन है। मैं पर्सनली भी दुखी होता हूँ इस बात के कि नौजवान को चाहिए, हमारी यूनिवर्सिटीज में प्राइवेट और सरकारी में ये माहौल होना चाहिए कि वो डिबेट करें, वो सियासत पे डिबेट करें, वो समाज पे डिबेट करें, वो अपने मसाइल बयान करें। तो अनफॉर्चुनेटली जो यूनिवर्सिटी कल्चर है ना पूरे पाकिस्तान में, वो एक इस तरह हो गया कि आप घर से डिग्री लेने आए हैं, 2 साल 4 साल पढ़ेंगे, पैसे दें, अपनी डिग्री लें और जाकर नौकरी लें और चुप करके शादी कर लें और जिंदगी खत्म हो। मेरा ख्याल है कि हमें मुकालमे की जरूरत है। हमें ऐसा नौजवान बनाना चाहिए यूनिवर्सिटी में जो बहस करे, जो डिबेट करे। वो गलत हो सकती है, दैट्स दे विल लर्न। तो इसका जवाब ये है कि आपकी यूनिवर्सिटी कल्चर जो है ना वो बड़ा गलत है मेरे ख्याल में। सर, यूनिवर्सिटी कल्चर भी आपके अकॉर्डिंगली थोड़ा सा बाउंड है स्टेट भी, बट स्टिल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे भी तो वही लोग हैं जो कि यूनिवर्सिटी कल्चर में आ रहे हैं, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज करके इस टॉपिक पर कॉन्टिन्यूअसली कोई ना कोई पोस्ट डाल रहे हैं। स्टूडेंट्स एनालिसिस करके टिकटॉक्स पे व्यूज लगा देते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, तो वो भी तो इसी कल्चर का ही पार्ट है। मगर उनके पास एक आज़ादी है, अच्छी बात है। सोशल मीडिया का ये एक प्लस है कि सोशल मीडिया हैज गिवन यू वॉइस। आप जिस तरह अब किसी जमाने में पासन में सिर्फ एक टीवी था, पीटीवी, उसमें एक बंदा इंटरव्यू देता था कि इंटरव्यू करता था। अब जिसके पास मोबाइल है वो यू आर पीटीवी, तुम खुद टीवी हो, तुमने मुझे भी फोन किया, मेरा इंटरव्यू कर लिया। चलो, अगर तुम्हें स्टेट तुम्हें नजर नहीं आ रही कि रियासत मेरी रिप्रेजेंटेशन कर रही है, या तुम्हें यूनिवर्सिटी ने नहीं प्लेटफॉर्म दिया कि आओ अपना ग्राउंड में आगे तकरीर में, मान लो तो ठीक है, तुमने अपना मोबाइल पकड़ा है, मुझे फोन करके
तो तुम लोगों को एक हवाले से ये एक पॉजिटिव चीज है कि तुम्हारे पास भी एक वॉइस आ गई है, हम्म। तुम्हारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया। अगर किसी मसले पे रियासत खामोशी करती है तो तुम लोग अपनी, यू आर रेजिंग योर वॉइस। और अब मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया इफेक्ट आ रहा है। हमारे पॉलिटिशियंस हैं, हमारे जो हुक्मरान हैं, उनको बात करते हैं कि जनाब ये चीज सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हुई है। अब खुदा ना खास्ता कोई लड़की से कोई पुलिस वाला थप्पड़ मार देता, हम्म। उसको उससे बदतमीजी करता है, 5 मिनट में पूरे सोशल मीडिया पे ना फाड़ लो पड़ जाती है। तो फिर वजीर आला साहब या को वजीर साहब कहते हैं जी वो उस पुलिस वाले को बुला ली, उसको नौकरी से निकाल दिया, और वो माफिया मांगता है जी मेरे से गलती होगी, मेरा हार्ट अटैक, मुझे मेरे में ब्लड प्रेशर आ गया था, मुझे गुस्सा आ गया। तो सोशल मीडिया पाकिस्तान पे उसका इम्पैक्ट है, बेशुमार ऐसे काम है, लोगों को डर खौफ है। मतलब मेरी अपनी बात कह रही है कि जब आप गुजरते हैं किसी जगह से, तो पुलिस वाला, एक जमाना था वो सरेआम मोटरसाइकिल वालों को रोक के ना वो पैसे मांगते थे, भाई ईद आ रही है, हमें हम्म। तुमने हेलमेट नहीं पाला, 200 रुपये दे दो। अब वो जूं ही हम मोबाइल निकालते हैं तो भाग जाते हैं। तो मेरा ख्याल है सोशल मीडिया में तुम लोगों की कंट्रीब्यूशन है। आप लोग मसाइल जो है उनको ला रहे हैं, दिखा रहे हैं, और लोगों में एक ओपिनियन बनता है। जिस तरह ये अपना फलस्तीन पे तुमने मेरे से बात की। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप भी एक एम्प्लॉय हैं, एक मतलब इदारे के साथ मुंसलिक हैं। तो आपको नहीं लगता कि आपके साथ, आपको मैंने इस टॉपिक के रिलेटेड हल्का फुल्का सा पहले बताया था, अभी हमने उस पर डिस्कशन किया है, तो दैट कुड बी हार्मफुल फॉर यू एज वेल। नहीं, हार्मफुल होना देखे ना, फिर आपकी पर्सनल भी तो जिंदगी में एक लेवल होना चाहिए ना। मैं बतौर इंसान समझता हूँ कि मेरी सबसे बड़ी जो जिंदगी की खूबसूरती है वो मेरा इजहार है, मेरे अंदर क्या है। ये जो जिस्म है ये तो हर एक का है, हर एक के पास दो आंखें हैं, हर एक के पास दो कान है, दो जुबान, ये जिस्म तो मर जाना है। जो रूह है, मेरी रूह है, जो मैं समझता हूँ, जो मैं देखता हूँ। तो अगर मैं बयान नहीं करता, अगर मैं डरा सहमा गुजारता हूँ, तो मैं समझता हूँ ये जिंदगी फिर जिंदा रहने के लिए नहीं है। आई वोंट लाइक टू लिव लाइक दिस। तो अब ये मैंने बड़ी हीरो वाली बात कर दी है, मगर इसके साथ जो दूसरा एलिमेंट है कि आप में इतनी इंटेलिजेंस भी होनी चाहिए कि कितनी गुंजाइश है किसी चीज की। मतलब अ, मेरा ख्याल है कि तुम्हारे लिए ये डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा कि एक बंदा सीधे ही आके उसने कहा कि ये पाकिस्तान की रियासत की पॉलिसी है। अब मैंने अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, मैंने गुस्सा इस्तेमाल नहीं किया, मैंने इस रियासत की कमजोरी बताई है कि ये माली तौर पर कमजोर है, लिहाजा डरती है दुनिया के, अपना लोगों का हिसाब नहीं बताना चाह रही, क्योंकि इनको इनको बाहर से पैसे चाहिए होते हैं, उधार चाहिए होते हैं, ताल्लुकात चाहिए होते हैं। ये हमारे हर जगह होता है। तुम्हारा अपना जो लाला मूसा की बैकग्राउंड है, या लाहौर की बैकग्राउंड है, या कामुकी की बैकग्राउंड है, तो वहां पे भी लोग देखते हैं कि ताकतवर को आप हर वक्त नहीं ललकारते। आप 24 सुबह दोपहर शाम, वो चौधरी बारह में तेना लड़ना है, आप कोई मुनासिब मौके का तलाश करते हैं। तो अगर आप जर्नलिस्ट हो के ये समझते हैं कि मैं इनकलाबी हूँ और मैंने हाथ में तलवार पकड़ लिया और हर वक्त मैंने रियासत से लड़ाई करनी है, ये उमरान खां वाला काम ना ना करो। 2 साल पहले पाकिस्तान का बादशाह था। बादशाह साहब फरमाते थे कि मैं किसी को एनआरओ नहीं दूंगा। बादशाह साहब फरमाते थे अमेरिका जाके मैं आके एयर कंडीशन उतार दूंगा। फिर लड़ाई शुरू कर दी। मैं फौज के भी खिलाफ, मैं बाजवे के भी खिलाफ, मैं नवाज शरीफ के भी खिलाफ, मैं जरदारी के भी खिलाफ। चोर चोर। अब क्या हुआ, हर चीज आपके हाथ से निकली। तो मेरा ख्याल है आपको बैलेंस करना चाहिए। अपना इजहार जो है, अल्फाज अच्छे रखें, अंदाज अच्छा रखें। दुनिया इतनी बुरी नहीं है कि आपको रोक लेगी। अगर आप बेवक्त और गलत अल्फाजों से वही मैसेज देंगे तो आपको उसकी कीमत देनी पड़ेगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोई 30 साल से ज्यादा एक्सप्रेस करता हूँ, मैं थोड़ी सी अपनी तारीफ कर लेता हूँ। मैं नहीं रोकता अपना एक्सप्रेशन। तुम मेरे से पढ़ी हो, मैं तो क्लास में भी कभी अपनी बात नहीं रोकी, मगर अल्लाह का शुक्र है आई डोंट मेक एनिमीज। एनिमी इसलिए नहीं मैं बनाता कि मैं अल्फाज के चुनाव में थोड़ा सा समझदार हूँ। ये पॉइंट समझने वाला। The conclusion that I got from all this discussion was कि जो influential personalities हैं या institutions हैं, वो state के मद्दे मुकाबल नहीं आना चाह रहे, इसलिए वो इस टॉपिक को ज्यादा उठा नहीं रहे। नहीं, मतलब कंक्लूजन ये नहीं है, कंक्लूजन ये है कि आप रियासत एक ताकत का नाम है। रियासत के पास पॉलिटिकल पावर है, मिलिट्री पावर है, पुलिस की पावर है, इंटेलिजेंस की पावर है, लाइसेंस देने की पावर है, बिजली देने की पावर है। तो आप, कोई भी माशरा होता है वो जो उसमें जो जिंदा लोग होते हैं वो रियासत
के साथ चल सकते हैं, रियासत के सामने नहीं खड़े हो सकते। तो जब कई कई पहले, आज से पहले जब मैं नौजवान था 70s में, पाकिस्तान की रियासत जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाज ऑल विद फलस्तीन। तो पाकिस्तान से तो फौजी वहां जाया करते थे, पाकिस्तान में तो ट्रेनिंग हुआ करती थी कि अगर आपने जाके इसराइल से लड़ना तो यहाँ से जाए। तो उस वक्त रियासत की पॉलिसी की ओर थी, तो पाकिस्तान में ज्यादा जोश था। मुझे याद है व्हेन आई वाज यंग किड, पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेजेस में फलस्तीनी स्टूडेंट पढ़ते थे, बेशुमार स्टूडेंट हुआ करते थे। यहाँ मैं 30 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो तब रियासत थी, तो इसलिए लोगों का एक्सप्रेशन भी मीडिया पे आता था, लोगों को इकट्ठे होने की भी इजाजत देते हैं। अब मतलब रियासत का मामला मुझे लगता है कि वो इस वक्त खामोश है, वो रिएक्शन नहीं दिखाना चाह रही, इसीलिए आपको ज्यादा नहीं मिलती, इसीलिए वो मौजूद इतना नहीं आप सुन रहे। ठीक है, थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस टुडे इन हियर। इट वाज अ ग्रेट सेशन विद यू। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज।